अब आप भी उर्दू पढ़ेंगे जी? अच्छा अच्छा, व्हाट इज़ योर नेम? मोहम्मद हसन सलीम। अलिफ से लेकर ये तक लिख कर दिखाइए। अलिफ से लेकर ये तक लिख कर दिखाइए। आता नहीं? अलिफ से लेकर तो अलिफ से अलिफ बे तक भी नहीं आता आपसे बेसिकली? जो भी आता हो, जैसा भी हो, थोड़ा बहुत तो कुछ तो आता होगा। क्या नाम है आपका? हसन। हसन। कहाँ से हैं आप? हमदर्द नगर भी जमालपुर। हमदर्द नगर बी जमालपुर। फिफ्थ क्लास कहाँ से पास किया आपने? अलबरका। अलबरकत से। अप टू फिफ्थ अलबरकत से पढ़े हैं आप? नर्सरी से अलबरका। तो आप नर्सरी से और फिफ्थ तक अलबरकत में पढ़े हुए हैं और आपको अली बेत नहीं आती? तो बड़े शर्म की बात है। हैं, अलबरकत का नाम भी ख़राब कर रहे हैं आप। अलबरकत में तो मैं टीचिंग कर चुका हूँ भाई। आपको अलिफ से लेकर ये तक भी नहीं आता? चलिए खैर, कोई बात नहीं। आपका नाम? उमैर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? शाहजमाल से। आपने फिफ्थ कहाँ से पास की है? तज़किया इस्लामिक से। आपसे भी अलिफ से ये तक ही नहीं क्लियर नहीं हो रहा? आप? मेरा नाम सर नुमान। मैंने सर GIG स्कूल से काम किया सर, उसमें उर्दू नहीं पढ़ाई कहाँ से? सर। जलाली। जलाली। जलाली से बिलोंग करते हैं आप? उर्दू नहीं पढ़ा। क्या नाम है आपका? नुमान। नोमान। फादर नेम? मिस्टर रोशन। रोशन। क्या करते हैं फादर? फार्मर, खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा, वहीं जलाली में। चलिए, आपने जहाँ से करी है फिफ्थ, वहाँ से उर्दू नहीं थी। आप उर्दू फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं? सर मैंने पहले पढ़ी थी थोड़ी। अच्छा अच्छा, पहले यस। आप? सर मैं भमोले के? भमोला। आप फिफ्थ क्लास कहाँ से पास किया आपने जी? मॉडर्न आइडियल स्कूल। कहाँ पर है ये? लोको कॉलोनी में। मॉडर्न। अच्छे। आपका नाम? तो तौहीन तौहीद तौहीद तौहीद। आपने फिफ्थ क्लास कहाँ से पास किए जी? ग्लोरियस। ये किला नगर चौराहा? नहीं, इधर शाहजमाल। शाहजमाल से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आप फिफ्थ में उर्दू थी आपके पास? जी। अलिफ से लेकर ये तक आता है आपसे? इसलिए ये तक क्लियर? पहले बेटे से हाँ आता है। चलिए लिख कर दिखाइए। ये आपसे नहीं आ रहा? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, उर्दू की कॉपी बिल्कुल नई बनाइए आप। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल न्यू कॉपी, एकदम न्यू। ठीक है? अभी आज लिख लिया, आज तो जैसा भी लिख रहा, मगर कल से एक न्यू कॉपी लाएंगे आप। ठीक है? और उर्दू राइट हैंड से लिखी जाती है, राइट साइड से ही लिखी जाती है। अदर सब्जेक्ट लेफ्ट से लिखे जाते हैं। ठीक है? अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे हे। रॉन्ग। आपने लिखा अलिफ बे ते, अलिफ बे ते से, अलिफ बे पे ते टे से। ये अरबी लिख रहे हैं आप, अलिफ बे ते से। आप तो क्या मैं अलिफ बे ते से शुरू करूं? क्यों भाई?
आपका सिलेबस तो बहुत टफ है। आपको तो अलिफ बे आपसे भी चलिए मैं अलिफ बे से ही शुरू करता हूँ। अलिफ बे से आप दिखाइए, आप भी गलत लिख रहे हैं। बताइए, आप लोग 9th का टेस्ट देने जा रहे हैं और आपसे अलिफ बे की स्टार्टिंग अच्छी नहीं है। चलिए मैं अलिफ बे से शुरू करता हूँ, ठीक है। अलिफ बे पे ते टे से, ठीक है। अलिफ बे पे ते से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे जे जे, सीन शीन, स्वाद स्वाद, तोए जोए एन ओगैन, फे काफ काफ, गाफ लाम मीम नून वाव हे दो चश्मी है, लाम अलिफ हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है। ये है उर्दू अल्फ़ाबेट। नोट करिए इसको। जब आपको अल्फ़ाबेट ही क्लियर नहीं होगा तो आप सीखेंगे कैसे। इसको कहते हैं उर्दू तख्ती, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, है ना, हिंदी की जो होती है ऐसे, और इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये जो वर्ड मैं जहाँ निशान लगा रहा हूँ ये उर्दू के ही हैं, अरबी में नहीं होते। आपने जो लिखा था ये जो है ये अरबी में नहीं होता। अरबी में होता अलिफ बे ते से, और ये चे ये उर्दू में है। ये उर्दू में, अरबी में नहीं होता। ये जीम है खे, ये गाफ, ये चीज़ें अरबी में नहीं होती हैं। ठीक है ना। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ये अरबी में नहीं होती हैं। ये आप जो लिख रहे थे वो अरबी वाले लिख रहे थे, अलिफ बे ते से, जीम हे खे दाल जाल रे से। अरबी में
अरबी के अल्फ़ाबेट में और उर्दू के अल्फ़ाबेट में डिफरेंस है, फ़र्क है दोनों में। यस, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। कहाँ रहते हैं? नहीं बस। नई बस्ती। आपको मालूम था टाइम आज 4 बजे का टाइम है, तो फिर आप शायद लेट हो गया तो निकल। चलिए ध्यान रखिए, जी। पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट। 10 मिनट 15 मिनट पहले चलिए, ताकि 5 मिनट पहले हम क्लास में पहुंच जाएं। फर्स्ट डे है आज, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर ध्यान रखिए मुझे आप रेडी मिला करें, ऐसा ना हो कि बाद में आए, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए, पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट। पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। आप आपका नाम? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। 5th क्लास कहाँ से पास किया आपने? वोट बाइन। वुडबाइन। अलिफ से लेकर ये तक आता है, क्लियर है आपको? अभी थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन। चलिए अभी लिख के दिखाइए, और कॉपी नहीं बनाइए सब कल से, ठीक है? जो भी आए बच्चे कॉपी नहीं बनाए सब। आपने लिख लिया? आपका भी हो गया क्लियर? चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, और ये आपको अल्फ़ाबेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कल, ठीक है? अब आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए, हम किसी भी इंसान को किससे पहचानते हैं? पैरों से या शक्ल से? शक्ल से। तो इनकी शक्लें ध्यान रखिए आप। इसको कहते हैं शोशा। क्या बोलते हैं? शोशा। तो कुछ लेटर्स तो ऐसे होते हैं जो अलग बनते हैं, वो किसी में आगे से नहीं जुड़ते, पीछे से उनमें जुड़ जाते हैं मगर आगे से नहीं जुड़ते, और बाकी जो हैं आगे पीछे दोनों से जुड़ जाते हैं। अब जैसे ये है बा, बे है ये, तो हमने यहाँ पे क्या करा? बे का शोशा बना दिया। अगर हमें लिखना है बा बा, तो बे और उसमें क्या जोड़ देंगे हम? बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, तो ये क्या हो जाएगा? बाबा। तो बे का हमने क्या बनाया? शक्ल बना दी बे की। बे पूरा नहीं बनाएंगे यहाँ पे, बे का शोशा बना देंगे। बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा। इसी को हम अगर नुक्ते चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा नाना। ये नुक्ते हमने नीचे की जगह ऊपर लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? ये नाना। बाबा, नाना। एक नुक्ता, 2 नुक्ते और 3 नुक्ते नीचे किसके बनते हैं और ऊपर किसके बनते हैं? जिस तरह से हिंदी में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, इसी तरीके से उर्दू में नुक्तों की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने नुक्ते ऊपर की जगह नीचे बना दिए और नीचे की जगह ऊपर बना दिए, तो बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है? ये शोशा किस चीज़ का है? हा का। अब ये हा है, और अब ये क्या बन गया? खा बन गया। और हमने ये लिखा, ये क्या है? दाल। खेपिश खो दाल अली ज़बर दा, खुदा। अब सपोज डेट हमने भूल गए या याद नहीं है, हमने ऊपर का नुक्ता नीचे लगा दिया, तो क्या हुआ? ये नुक्तों की इतनी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है उर्दू के अंदर, यानी आप खुदा से जुदा हो सकते हैं, और हमें कभी जुदा होना नहीं है भाई। ये गलती तो हमें कभी भी नहीं करनी, तो इसलिए आप ये गलती मत करना। नुक्तों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये अल्फ़ाबेट है, लाम अलिफ हमज़ा, छोटी है बड़ी है, ठीक है? खुदा और जुदा, ये तो ये हो गया समझ में। अब ऐसे ही
ते, तो ते का शोशा होगा उसमें भी ये ते अलिफ ज़बर ता, और नीचे लगा दिए तो वो ये बन गया ते अलिफ ज़बर ता, ये अलिफ ज़बर या, ताया। समझ रहे नहीं? और अगर 3 नुक्ते नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा, पा पा। ठीक है, तो ये नुक्तों का खास ध्यान रखिए आप। अब उसके बाद ये क्या है? हाँ, अब इसमें नुक्ते अगर हमने 3 लगा दिए नीचे तो ये क्या हो गया? चे अलिफ ज़बर चा, चे अलिफ ज़बर चा, चा चा। ठीक है, और ये जो है ये शक्ल है किसकी? काफ की। काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, क्या हो गया ये? का। और ये शक्ल किस चीज़ की है? मीम की। इसमें हमने मीम जोड़ा तो क्या हो गया ये? मीम अलिफ ज़बर माँ, मीम अलिफ ज़बर माँ, माँ। समझ रहे हैं आप? तो ये अलिफ वाले लफ्ज़ हैं, इस तरीके से अलिफ को इस तरह से जोड़ते हैं। तो लिखेंगे इसको, नोट करेंगे, कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। मैंने बताया था अभी, वही आपने गलती कर दी। राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड ये रहा, और आपने इधर से ही रख दी। ये इधर से लिखते हैं उर्दू को, इधर से, ध्यान रखिए। ठीक है, इसको दूसरा जगह लिख लेना इसको, मगर लिखती है इधर से ही। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई घर से कर लेना इसको। चलिए लिख लीजिए अभी तो फ़िलहाल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था नुक्तों की कितनी इम्पोर्टेंस है उर्दू के अंदर। जी हो गया? चलिए, तो ये जो शक्ल है, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो शोशा है ये अकॉर्डिंग टू नुक्ता। ठीक है, नुक्ते के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक नुक्ता लगा दिया तो बे का हो गया, एक नुक्ता ऊपर लगा दिया तो ये नून का हो गया, 2 नुक्ते ऊपर लगा दिए तो ये ते का हो गया, 2 नुक्ते नीचे लगा दिए तो ये या का हो गया, 3 नुक्ते ऊपर लगा दिए तो ये सा हो गया, और 3 नुक्ते नीचे लगा देंगे तो ये पा हो जाएगा। ठीक है, 3 नुक्ते ये नीचे हो गए तो पा हो गया। समझ में आ गई बात? और ये नून का हो गया। अब उसके बाद हे, ये कुछ नहीं है तो हे, और अगर नुक्ता लगा देंगे नीचे तो ये जीम हो गया, और अगर ऊपर लगा देंगे तो ये खा हो गया, खा का शोशा, और 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये चा हो गया। समझ में आ गई बात? अगर ये शुरू में बनता है तो इस तरह से बनाते हैं, और बीच में आता है तो इस तरीके से। और ये हे की एक ये भी होती है, ये उल्टा पेश लग करके ये भी बनता है, बीच में आता है तो उल्टा पेश हे। ठीक है, ये हे की अलग अलग शक्लें हैं। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और वाव। और जे एक तो वो होता है जे, ये लफ्ज़ किसी में जुड़ते नहीं है आगे से। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव, ये लफ्ज़ किसी में जुड़ते नहीं है आगे से। इसमें से पीछे आन के तो जुड़ जाते हैं, जैसे ये मीम दाल में जुड़ सकता है पीछे से आन के, मीम दाल ज़बर मद, मगर दाल में मीम जुड़ेगा नहीं, ये गलत है। दाल और मीम हमेशा अलग अलग ही लिखे जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव, जे ये होता है जे, और ये होता है जे। ठीक है, वाव, तो ये वो लफ्ज़ हैं जो आगे से नहीं जुड़ते, पीछे से जुड़ सकते हैं इन लफ्ज़ों में।
आपका नाम? अलब, अलिफ लाम बे, है ना? अलब, ALAB, अलब। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? अलीगढ़ में कहाँ से आ रही हैं? ऊपरकोट से आई हैं। चलिए थोड़ा जल्दी से निकला करिए, टाइम से आया करिए, वरना फिर आपका ही लॉस होगा। 5th क्लास कहाँ से पास की आपने? 5th क्लास कहाँ से पास की? आयशा तरीन से। उर्दू तो अच्छी आती होगी आपसे फिर? नहीं आती? चलिए कोई बात नहीं, अलिफ से लेकर ये तक अच्छी तरह से आता है? लिख कर दिखाइए आप। मैं बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहा हूँ, वरना ऐसा ना हो कि आप मैं धोखे में रहूँ कि आप आ रहे हैं आपसे कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये समझ लिए कि आपका एडमिशन आज उसमें नर्सरी KG फर्स्ट में हुआ है, वहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आपको उर्दू की। अलिफ बे से शुरू होती है ना, और तब मैं वहीं से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। लिख के दिखाइए आप, अलिफ से लेकर ये तक लिख के दिखाइए, कोई बात नहीं, शर्माइए मत बिल्कुल भी। राइट हैंड से शुरू करते हैं उर्दू को, और नेक्स्ट टाइम नई कॉपी बनाइए, ठीक है? कल से लिख के दिखाइए। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कहते हैं मिलाकर लिखिए, वो मिलकर लिखे ही नहीं जाते। जैसे दावर, ये मिला हुआ और अलग अलग एक से ही लिखा जाता है। दाल, अलिफ ज़बर दा, वाव रे ज़बर वर, दावर। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव में कोई लफ्ज़ आगे से जुड़ते ही नहीं है, तो ये जुड़ेगा नहीं, लिहाजा ये जुड़ेंगे नहीं। जब जुड़ेगा नहीं तो अलग अलग लिखा जाएगा। दावर। उर्दू, वेरी गुड, उर्दू अलग अलग लिखा जाएगा। वारिस, वारिस, वाव अलिफ ज़बर वा, रे से रिस, वारिस। अदरक, अलिफ दाल ज़बर अद, रे काफ ज़बर रक, अदरक। दौड़, दाल वाव और ली। नहीं कर नहीं, अलग यू मिलकर लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये वो लफ्ज़ हैं जो मिले हुए हों या हों मगर अलग अलग ही लिखे जाते हैं, ठीक है? दाल दाल। अब उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, जात। अब सीन की शक्ल उनकी हम उनका शोशा बना देते हैं, सीन ये हो गया। अगर शीन है तो हम 3 नुक्ते लगा देंगे, ठीक है? स्वाद, ये उसकी शक्ल हो गई। ज़वाद है तो इसमें नुक्ता लगा देंगे। तोए, ठीक, जोए ये होता है, ठीक? एन की शक्ल ये रही। गैन है तो गैन की भी इसमें नुक्ता लग जाएगा, गैन। फे, एक है नुक्ता है तो फे, और 2 हैं तो इसमें यह काफ बन जाएगा। और काफ की शक्ल जो होती है, वो काफ का जो शोशा होता है वो ये होता है, और अगर इसमें हमने ये बना दिया तो ये गाफ हो गया, ठीक है? और लाम का वही अलिफ की तरह होता है, और मीम का ये होता है शोशा। मीम का नीचे से लेते हैं यूँ करके, ये वो कहीं कहीं ऊपर से भी आता है, हैं? नून का हमने बता ही दिया, वाव का बता दिया, और हे ये बता दिया हमने, ठीक है? लाम अलिफ हमजा, छोटी ये बड़ी, और बड़ी ये का भी यही होता है। 2 नीचे जो नुक्ते लगा देते हैं वो ये, छोटी ये या बड़ी ये वो एक ही बात है, 2 नुक्ते आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्यों अरब बेटा आपकी हो गई? चलिए पहले आप वही लिख लीजिए अभी। चलिए ठीक है, आपकी ये भी चलो सही है, ठीक, गुड। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। जो हमने अब तक बताया इतना, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो इसमें मालूम करिए पहले। सब चीज़ क्लियर है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट, सबसे पहले आप जोड़कर कि हमें जोड़कर किस तरीके से लिखते हैं उनको लिखिए, उनको लिखना सीखिए। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कवाइद,
क्या? कवाइद। तो पहले क्या बनेगा? काफ, वाव, कवा, इद, एन और दाल। इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रामर, उर्दू में कवाइद बोलते हैं ग्रामर को, हिंदी में व्याकरण कहते हैं उर्दू कवायद। कवाइद। अब इसको हमें क्या करना है? मिलाकर लिखना है। क्या करना है? मिलाकर लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे मिलाकर? पहले क्या बनाएंगे हम? काफ की शक्ल। एक तो होता है काफ और एक होता है काफ। काफ की आवाज़ यहाँ से निकलती है हलक से, काफ। अगर आप काफ बोलेंगे तो काफ ही लिखेंगे, और अगर काफ बोलेंगे तो फिर काफ लिखेंगे। काफ जो होता है ये होता है काफ, और ये होता है काफ। तो इसकी आवाज़ हलक से निकलती है, जैसे काफ से कलम, काफ से कुरान, ठीक है, काफ से कैंची और काफ से कुर्सी। तो इसकी जो जुबान ये आवाज़ है वो ऊपर से निकलती है। काफ से कुर्सी, काफ से किताब, काफ से कुत्ता। हाँ कवाइद, बिल्कुल सही। अब वो काफ, उसमें क्या जोड़ दिया हमने? वाव, ठीक है, नुक्ते। कवा, ये वाव में अलग से जोड़ेगा नहीं, अलग लिखा जाएगा ना। हाँ, तो अब एन की शक्ल, एन, कवाइद। क्या? कवाइद। तो कवाइद किसे कहते हैं? कोई किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कवाइद का जानना ज़रूरी है, ग्रामर। हम कवाइद के ज़रिए से ज़ुबान को सही तरीके से लिखना और बोलना सीखते हैं, ये कवाइद कहलाती है, ठीक है। कवाइद क्या होती है? कवाइद के ज़रिए से हम किसी भी ज़ुबान को यानी बोलना और लिखना सीखते हैं। किसी भी ज़ुबान को बोलने और लिखने के कुछ उसूल होते हैं जिसको हम कवाइद कहते हैं, ठीक है। और कवाइद के अलावा एक चीज़ होती है लफ्ज़। लफ्ज़, ये जो आपने अभी अल्फ़ाबेट पढ़ा तो ये लफ्ज़ ही तो थे सारे, है ना। ये जो हैं जिस भी अल्फ़ाबेट को हम सीखते हैं, तख्ती को सीखते हैं, उसमें अलिफ, बे, ते, से, ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? लफ्ज़ होते हैं। हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मसलन अल्फाज, लफ्ज़ की जमा है अल्फाज। खाना, खाया, है ना, खाना, पहनना, ओढ़ना, बिछाना, जाना, आना, ठीक है, ये अल्फाज कहलाते हैं। और ये ता, ये लफ्ज़ होते हैं। कलमा और मुहम्मिल से निकलने वाली बमानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। मसलन रोटी, पानी, जो भी हम अल्फाज अदा करते हैं उसको हम बोलते हैं। अब वो पहले ये ग्रामर तो हम थोड़ा सा बाद में बता देंगे, पहले हम थोड़ा सा इसी को क्लियर कर लें कि हमको मिलाकर और अलग अलग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब स्कूल, स्कूल को मिलाकर कैसे लिखेंगे ये समझ में, ये तो मालूम है ना। स्कूल लिख सकते हैं, कौन बच्चा स्कूल नहीं लिख सकता? स्कूल नहीं लिख सकते आप लोग। चलिए मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा डिक्टेट करता हूँ, उसको लिखिए। स्कूल, हाँ अभी डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, डिक्टेशन बोल रहा हूँ, उसको लिखिए आप इमला कुछ वर्ड्स का। जी लिखिए, हाँ स्कूल। अभी मैं बाद में चेक करता हूँ, सब लिखिए। स्कूल, किताब, ये मैंने तरीका बताया था आपको किस तरीके से लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, अल्फाज। क्या लिखा? किताब। कलम, 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 हाँ। वर्टिकल लिखिए, है ना सीरीज वाइज, ऐसे इस तरह से लिखिए। हाँ वर्टिकल लिखिए जो करके, ये जैसे ऊपर लिखा फिर इसके नीचे नीचे, इसके नीचे,
हाँ सही लिख रहे हैं आप, सही लिख रहे हैं जी। कुर्सी, मेज, लिख लिया, कुर्सी, मेज, बेंच, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जमीन, आसमान, जमीन लिखिए उसके बाद फिर लिखिए आसमान, जमीन, फिर नीचे लिखिए आसमान, हाँ नीचे लिखिए आसमान, मेहमान, दरख्वास्त, दरख्वास्त किसे कहते हैं? रिक्वेस्ट। हिंदी में जो लिखते हैं उसको कहते हैं प्रार्थना पत्र, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन जी, और उर्दू में कहते हैं दरख्वास्त। ज़मीन, आसमान, दरख्वास्त, मेहमान, ख्वाहिश, कोशिश, मेहमान, मेहमान, जो मिस हो जाए तो उसको फिर मिस होने दीजिए, आप नेक्स्ट लिखिए फिर। हम्म हम्म कोशिश, दरख्वास्त। दरख्वास्त, दरख्वास्त पहले लेती मेहमान। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। इस्म, ज़मीर, फ़ाल, इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फ़ाल, सर ज़मीर के बाद इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फ़ाल, फ़ेअल, लाम, ये चार चार वर्ड हैं। इस्म, ज़मीर, सिफ्त, हाँ ज़मीर, ज़मीर, ज़्वाद मीम ये रे, ज़मीर, इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फ़ाल, ज़मीर, सिफ्त, फ़ाल, फ़ेअल, लाम, हाँ सिफत, सिफ्त।
इस्म ज़मीर सिफत फ़ाल फ़े ऐन लाम फ़ाल। जी हो गया। देखिए इस्म किसे कहते हैं? नाउन को कहते हैं। ठीक है, इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो या मालूम हो, है ना। इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो। चीज़ जैसे टेबल, जी। शख्स, वो शख्स में आ जाएगा। है, इस्म वो कलमा है जो किसी चीज़, जगह अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, और शख्स किसी शख्स का नाम हो, हाँ, जो वो जगह में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इस्म वो कलमा है जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर करे या मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? सर वह लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल शाबाश, वेरी गुड। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जी, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये, वो, हम, तुम, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ जो इस्म और ज़मीर की अच्छाई बुराई ज़ाहिर करे। सिर्फ तो वो कलमा है जो इस्म, की अच्छाई बुराई हाँ, इस्म या ज़मीर की अच्छाई बुराई ज़ाहिर करे उसको। जैसे खूबसूरत, खूबसूरत आदमी है, छोटा बच्चा। तो छोटा और खूबसूरत जो है वो क्या है? सिफत है, सिफत है इसकी। ठीक है, अब उसके बाद क्या? फ़ाल। फिर किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना चाहिए। शाबाश, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ये क्या होता है? फ़ईल होता है। ठीक है, तो ये फ़े एंड लाम, ये जो हैं ये चार हैं। चार डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, इस्म, ज़मीर, सिफ़त और फ़ेल। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ये आप इनकी डेफिनेशन याद करके आएंगे कल और लिख कर लाएंगे। ठीक है, इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो। ठीक है, जैसे अनम, कलम, अलीगढ़ वगैरह। ठीक है, इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो, जैसे अनम, कलम, अलीगढ़ वगैरह। तो ये तीनों चीज़ आ गई, चीज़ भी हो गई और जगह भी हो गई और शख्स भी हो गया। ठीक है, अब ज़मीर, ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह पर
बोला जाता है। जैसे ये, वो, हम, तुम वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया? ये ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह पर बोला जाता है। जैसे वो, ये, वो, हम, तुम। हमने कहा वसीम खाना खाता है, और वसीम की जगह हमने क्या कह दिया? वो खाना खाता है। तो वसीम जो है इस्म है और वो जो है ज़मीर है। ठीक है, सिफ्त वो कलमा है जो इस्म ज़मीर की अच्छाई बुराई ज़ाहिर करे। सिफ्त वो कलमा है जो इस्म ज़मीर की अच्छाई बुराई ज़ाहिर करे, जो इस्म की जगह पर बोला जाता है। जैसे जैसे सफ़ेद दूध, मीठा शहद, गोरा लड़का, काली भैंस, भैंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या है? ये काली, मीठा, सफ़ेद और गोरा, ये क्या है? सिफत हैं इसकी। क्या है इनकी? सिफत है। और फेल वो कलमा है फेल वो कलमा है किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। खाना, पीना, खाना पीना, दौड़ना, चलना फिरना वगैरह वगैरह। ठीक है, तमीज़,
क्लियर इसको? इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। मीम है ये, है ना। तमीज़ वो लफ्ज़ है जिससे इस्म ज़मीर की हालत मालूम हो। जैसे मसलन वो निहायत खूबसूरत इंसान है, निहायत खूबसूरत इंसान, वो निहायत खूबसूरत इंसान है। तुम बहुत गंदे हो, यहाँ बहुत और निहायत जो है वो क्या है, तमीज़ हैं। ठीक है। वो निहायत खूबसूरत इंसान है। ये जो निहायत है, ये निहायत जो है वो क्या कहलाएगा, तमीज़ कहलाएगा। या तुम बहुत गंदे हो, सर इसके एग्जाम्पल ये क्या? इसका ऊपर वाली का सिफत। सिफत, सिफत वो कलमा है जिसे इसम की अच्छाई बुराई जाहिर करे। जैसे सफ़ेद दूध, मीठा शहद। हाँ लिखे नहीं आप? हाँ, वो मैंने मिटा दिए थे, इस लाइन में आ गया तो कोई उसको लिख लेना अपने आप से। ठीक है। हुर्फ, हुर्फ वो लफ्ज़ है जो जुमलों और इसमों को आपस में जोड़े। हुरूफ वो लफ्ज़ है, या हम कहें हुरूफ वो लफ्ज़ है जो जुमलों और इसमों को आपस में जोड़े। जैसे वाहिद और वसीम, और तो और जो है वो क्या हो गया, हुर्फ। और पर, जैसे और पर वगैरह। ये चीज़ क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट? क्या बेटा, आपकी समझ में आ रहा है? हैं जी? जो कोई भी समझ में नहीं आया कोई बात, वो हुर्फ वो लफ्ज़ है जो, जो
गया आपका टाइम क्या हो रहा? तमीज़ जे है ये नुक्ता यहाँ लग रहा है, हाँ सही है, सही। सही है, कल को आप लोग नई कॉपी बनाइए और इनको ये जो डेफिनेशन लिखाई है मैंने 6, इनको सबको नोट करके याद करके आएंगे, ठीक है। और घर पर आप रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, ये आप घर पर ही करेंगे। देखिए ये आपकी कमी नहीं है, ये क्योंकि मैं उर्दू का टीचर हूँ और ट्यूशन भी देता हूँ, मैं 90% लोगों को ये देखता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ख़ास तौर से, वो हिंदी और उर्दू सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, वो उसको गिरी हुई निगाह से देखते हैं कि ये तो बात की चीज़ है, उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं इसमें। वो ये सोचते हैं कि पास, अरे इसे तो हम 1 घंटे में पढ़ लेंगे, एंड टाइम पे पढ़। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उर्दू और हिंदी को एंड टाइम पे ही पढ़ते हैं और 40 नंबर आया गए छुट्टी। जबकि अगर आप लोग उर्दू और हिंदी में भी मेहनत करें, 40 की जगह अगर आपके 90 नंबर आ जाएँ तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। आप मैथ साइंस पर, तो मैथ साइंस इंग्लिश इस पर फोकस रहता है बस, जबकि ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पर, इस पर भी ध्यान रखिए आप। ये जो आप आज उर्दू की जो आप 6th क्लास में आ गए हैं और आपको अल्फ़ाबेट नहीं मालूम, उसकी वजह यही है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया उर्दू पर और आपने उस उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया। जिस चीज़ से आप दूर भागेंगे वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। आप उर्दू से दूर भाग रहे थे शुरू से, उर्दू आज आपसे दूर भाग रही है, यही तो वजह है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट अपनी जगह पर, सबके हर सब्जेक्ट का, हर लैंग्वेज का अपनी जगह पर अलग मुकाम है, अपना मुकाम अलग है। ये नहीं कि अगर आप हिंदी में अगर आप फेल हो गए तो क्या पास हो जाएंगे आप? 10th क्लास में अगर हिंदी में 1 नंबर से फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, और चाहे मैथ में या साइंस में आपके 100/100 क्यों ना हो, क्यों है ना, होता है नहीं होता। तो इसलिए आप जो हैं थोड़ा सा इन सब्जेक्ट पर भी मेहनत कीजिए, उर्दू और हिंदी पर भी मेहनत कीजिए, तो ताकि आपकी परसेंटेज बढ़ जाए। तो उर्दू पर आप ख़ास ध्यान देंगे। उर्दू के लिए आज से 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेशली अटेंशन देंगे तो आप कवर कर लेंगे, वरना फिर उर्दू आपको ऐसी हवा बनी रहेगी। मैंने नॉन मुस्लिम्स को 1 महीने में, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमा माहौल भी है, पढ़ना लिखना जानते हैं, मैंने नॉन मुस्लिम्स को 1 महीने में लिखना पढ़ना सिखा दिया 9th क्लास में। जो बिल्कुल नहीं जानते, अल्फ़ाबेट भी नहीं जानते थे, 1 महीने में ही उनको 9th के टेस्ट की तैयारी कराई थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तैयारी कर ली, क्योंकि उसको शौक़ था पढ़ने का, और राइटिंग भी ऐसी हो गई कि देख के भी मुझे वो लगता था 1 महीने के अंदर उन लोगों ने। तो इसलिए आप तो आप टेस्ट कब है इसका? 19 मार्च, और आज क्या है, 2 महीने ही हैं, है ना लगभग, हाँ नियर अबाउट, थोड़ा सा कमी है 2 महीने से। तो आप जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करिए उर्दू में, जब भी आप कवर कर पाएंगे। ये रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन ये तो आपको घर पर ही करनी है, मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा आपकी। जो कमी आए वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बीच बीच में डिक्टेट करता रहूँगा, मगर आप थोड़ा सा घर पर ज़्यादा इस पर अटेंशन दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिक्टेशन घर पर लिखेंगे, ये तय कर लीजिए कि आप मैं घर पर जाकर रोज़ाना 10 वर्ड मीनिंग याद करना और लिखना सीखूँगा, कम से कम 10-20 रोज़ाना, ठीक है। ये आप घर पर प्रैक्टिस करें। राइटिंग क्या करें, डेली 1 पेज की राइटिंग कर लिया करें, तो इससे हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। भाई कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ये चीज़ तो मस्ट है ना, रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन। और जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपसे पेपर ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा जाएगा तो आप उसको सोल्व क्या करेंगे। और रीडिंग अच्छी है तो फिर डिक्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपसे लिखना आना चाहिए। रीडिंग और डिक्टेशन ये बहुत मस्त हैं। राइटिंग का तो चलो ये है कि भाई चलो थोड़ी सी 19-20 हो गई, कोई बात नहीं, चल जाएगा। राइटिंग तो उसमें पेपर में नहीं आएगा, उसमें तो रीडिंग और डिक्टेशन का मेन है, क्योंकि उसको पढ़ना आना चाहिए। जब पढ़ना नहीं आएंगे तो समझेंगे क्या। और डिक्टेट उसको आपको मालूम हो जाना चाहिए किसका आंसर ये है ना। तो यानी पढ़ना और हाँ, ये इमला बहुत ज़रूरी है। ये आपको अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी।
तो आप जो है ध्यान से इसको लिखा करिए। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा, काफ कहाँ काफ और काफ का इस्तेमाल होगा, ज़ुआत का, जे का, शीन का, सीन का, गाफ का, गैन का, कहाँ कहाँ हम इसको फ़र्क को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये सबने क्लियर, सबने लिख दिया? चलिए टाइम हो गया शायद है। काफ और काफ, गैन और गाफ, ठीक है, शीन और सीन, इन चीज़ों को ख़ास तौर से, इनमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। अब जैसे लिखना है गुब्बारा, क्या गुब्बारा, अब आप जो है बोल रहे हैं गुब्बारा, तलफ़ुज़ की अदायगी सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इज़ मस्ट। अगर आपने प्रोनाउंसिएशन सही किया है तो उसको आपको लिखेंगे भी सही। अब लिखेंगे गुब्बारा, अब आप जब खुद कह रहे हैं गुब्बारा तो आप गाफ इस्तेमाल करेंगे, उसमें गैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कहेंगे गुब्बारा तो गैन ही इस्तेमाल करेंगे आप, गुब्बारा। क्या कहते हैं इसको? ये छोटा सा डब्लू जो बना दिया, तशदीद। क्या काम है इसका? शाबाश। एक वर्ड की एक जो लफ्ज़ है उसको दो बार आवाज़ निकालना, गुब्बारा। ऐसे ही फव्वारा, फव्वारा, ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है, फव्वारा। अब आपने, अगर आप पढ़ेंगे गुब्बारा तो आप गुब्बारा लिख देंगे, और ये जो लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत, शुरुआत। और ऐसे ही ऐन और अलिफ में भी फ़र्क है। ऐन की आवाज़ अंदर से आती है, औरत, और आपने लिख दिया अलिफ से औरत तो वो गलत हो जाएगा, औरत। तो ये चीज़ शुरुआत, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं, इनको क्लियर कर लेना। इनको काफ गैन, काफ काफ, गैन गाफ, शीन सीन, ऐन अलिफ, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप डिक्टेशन क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से मेहनत करिए, ठीक है। हो गया टाइम?